आगाज होने जा रहा है। वैसे दर्शकों की तादाद आपको थोड़ा सा स्टैंड में दर्शक आप देखते यहाँ पर विवेक शिलार फैन क्लब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मैदान के स्टैंड में। बिल्कुल आप देखते दर्शक धीरे धीरे आते हुए। श्रीजा 11 लालबाग टॉस हारकर बैटिंग के लिए उतरे, आप देख सकते हैं मैदान के अंदर। स्ट्राइक एंड पर नागेश वाडेकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज आप देख सकते हैं टीम के कैप्टन, युवा यंगस्टर कैप्टन आप देख सकते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर, यानी विश्राद पगारे नॉन स्ट्राइकर एंड पर होंगे। नई गेंद के साथ यस अंपायर का इशारा था हुआ, मैच स्टार्ट होता हुआ, ग्रीन सिग्नल, लेट्स स्टार्ट। विवेक शिलार कमेंट्री बॉक्स एंड से नई गेंद के साथ शुरुआत करेंगे। पहली गेंद सुपर 6 के तीसरे मैच का। फुल टॉस बॉल, लाजवाब कवर ड्राइव, गेंद को खेला यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ और पहला रन बैटिंग टीम के लिए यहाँ पर आता हुआ श्रीजा 11 लालबाग टीम के लिए नागेश के बैट से। खातं उघडले नागेश वाडेकरचं, खातं उघडले श्रीजा 11 लालबागचं। फुलर लेनचा बॉल होता, पहिलाच बॉल विवेक शिलारचा, कॅप्टनचा, खालिंग एक्सप्रेस प्रिन्स ऑफ भिवंडी पहिल्या ओव्हरमध्ये बॉलिंग करतोय। टॉस इम्पॉर्टंट आहे हे त्याने सांगितलं, कारण हा सामना जो आहे हा डू ऑर डाय मॅच आहे। इथे जो संघ जिंकेल तोच पात्र ठरेल सुपर 3 साठी, पुढच्या फेरीसाठी। त्याच्यामुळे या मॅच मध्ये हा महत्त्वपूर्ण टॉस जिंकल्यानंतर पहिलाच बॉल फुल टॉस आणि तिथे सिंगल आली आहे। इशराद आप देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, सामने विवेक शिलार। विशारद पगारेचं देखील खातं उघडलंय सिंगलद्वारे। दोन्ही फलंदाजांनी एक एक धाव घेतली आहे आणि कॅप्टन विरुद्ध कॅप्टन हे चांगलं बॅटल होतं। तिथे मात्र विशारदने हलक्या हाताने खेळत असताना ही सिंगल कंप्लीट केली आहे। सिंगल यहाँ पर कैप्टन विशारद ने, आप देख सकते हैं अब नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 पर। दोनों बैट्समैन ने एक रन के साथ खाता खोला है। विवेक शिलार विकेट टेकर माने जाते हैं, नई गेंद के साथ उतरे मैदान के अंदर। पवन केने आप देख सकते हैं इस टीम के ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी, सामने नागेश। अच्छी गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी, जिसको यहाँ पर थोड़ा सा समय लिया बैट्समैन, उसके बाद गेंद को ड्राइव किया, बैट का फेस खोला और गेंद यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। खिलाड़ी वहां तक आते हुए जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, नागेश वाडेकर ने 1 रन अर्जित किया है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर। शांत आणि संयमी सुरुवात पहिल्या 3 बॉलवर, जास्त जोखीम घेतलेली नाहीये। सिंगल डबलने स्ट्राइक रोटेट केले। विशारद देखील टॉसच्या वेळेस बोलला होता की या मॅच मध्ये नक्कीच माझाही परफॉर्मन्स चांगला झाला पाहिजे। मागच्या मॅच मध्ये तो चांगला खेळला होता आणि संपूर्ण टीम चांगली खेळेल आमची। मिडिल लेग स्टंप की तरफ बॉल था, जिसको यहाँ पर शॉट फाइनल की तरफ हल्के हाथों से फ्लिक किया। क्विक सिंगल, टच एंड गो, खेलते ही 1 रन का कॉल वहां पर दिया विशारद ने। बल्लेबाज जो स्ट्राइक एंड पर पहुंचे नागेश वाडेकर, 1 रन कंप्लीट। रन ॲट ग्लान्स, सिंगल इथे मिळताना दिसेल। विशारद पगारे 2 वर, नागेश खेळतोय 2 वर। 4 धावा पहिल्या 4 बॉलच्या समाप्तीनंतर। तुम्ही पाहताय 70-70 धमाका बिग बॅश अंडर 25 चॅम्पियनशिप क्वार्टर फायनलचा हा तिसरा सामना। आणखीन एक संघ पुढच्या फेरीमध्ये दाखल होईल। धावा झाल्या 4। रूम मिला था इस बार, विद दिया था हल्का सा, कहीं ना कहीं गेंद को यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे। पहला विकेट मिल चुका है चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम को। नागेश वाडेकर का विकेट यहाँ पर चटकाया है। विवेक शिलार ने पहले ओवर में एक जोरदार झटका दिया है चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम ने। मोठा मासा जाळ्यात मोनिशने हा झेल टिपला, अप्रतिम झेल। बॅकफुटला जात असताना विड्थ मिळाली होती, जागा मिळाली होती, कट केला होता। पॉइंटला धावत जात असताना मोनिश मागच्या दिशेने धावत सुटला आणि त्यांनी हा झेल इथे टिपलाय। आठवण झाली तो 25 जून 1983 चा दिवस। असा झेल कपिलदेव निखंजांनी टिपला होता आणि नक्कीच त्याच झेलाची आठवण करून देत असताना, मागे धावत असताना एक चांगला झेल इथे टिपला होता क्षेत्ररक्षक मोनिश याने। फलंदाज नागेश वाडेकर आउट। बिल्कुल, थोड़े दिन पहले यहाँ पर जिस प्रकार ईडन गार्डन में मुकाबला हुआ था, जहाँ पर बेन डकेट का कैच पकड़ा रिंकू सिंह ने, हूबहू उसी प्रकार का ये पीछे की तरफ दौड़कर कैच पकड़ा गया। 1983 वर्ल्ड कप जिस प्रकार कुणाल सर ने वर्णन किया, उसी प्रकार का ये दृश्य मैदान के अंदर। पहला विकेट गिरा है, नागेश आउट हुए जल्दी पहले ओवर में। और विवेक शिलार की यही खासियत है, अपनी रफ्तार में अपने पेस के जरिए बल्लेबाज को यहाँ पर गिरफ्तार करते, आउट करते, विकेट चटकाने में माहिर है। आप देखते यहाँ पर खालिंग एक्सप्रेस विवेक शिलार कैप्टन ऑफ द टीम बॉलिंग मार्क पर कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं और पहले ओवर में ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट चटकाया अपनी टीम के लिए। टीम का स्कोर है 4 पर 1। श्रीजा 11 लालबाग टीम बैटिंग करते हुए नंबर 3 पर अब बैटिंग करने आए गोरेगांव के खिलाड़ी उजैर शेख। उजैर शेख बैटिंग के लिए, सामने विवेक शिलार स्पेल की आखिरी गेंद लेकर।
इस बार कहीं ना कहीं वाइड यॉर्कर गेंद डाला था, चॉप किया है, गेंद गया पर कवर पॉइंट की तरफ, खेलते एक रन दौड़ा है, क्विक सिंगल, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। नए ओवर में जैसे शुरुआत होगा ओवर का, एक ओवर के खेल के बाद एक अच्छा ओवर विवेक शिलार का, और कहीं ना कहीं इस ओवर में इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है विवेक शिलार ने, और एक इंपॉर्टेंट विकेट नागेश वाडेकर का इन्होंने चटकाया है। एक ओवर के बाद स्कोर है 5 for 1 श्रीजा 11 लालबाग। कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम दी फ्रंट. पहिल्या षटकामध्ये नक्कीच कॅप्टनचा बोलबाला राहिला. पहिल्या ओव्हरमध्ये विवेकने शांत ठेवलं, फलंदाजाला नागेश वाडेकरची विकेट घेतली. आणि आता डे 3 मध्ये ज्यावेळेला आपण आहोत, या क्वार्टर फायनलच्या मॅचेस आहेत. पहिला सामना विघ्नेश 11 भिवंडीने जिंकला. फक्त 4 षटकांचा तो सामना खेळला गेला, जे संध्याकाळी आता नुकतेच जोडलेत प्रेक्षक त्यांच्या माहितीसाठी. दोन्ही संघ उशिराने तिथे उपस्थित झाले, त्याच्यामुळे नियम एकदम काटेकोरपणे त्याची अंमलबजावणी केली आणि तोच 4 षटकांचा सामना खेळला गेला. त्या सामन्यामध्ये प्रीतम बारी मॅन ऑफ द मॅच राहिला. दुसरा सामना रेड डेव्हिल्स नोएडा आणि मौलिक 11 वाघबीळमध्ये झाला. तो सामना रेड डेव्हिल्सने जिंकला. अशफाक रबाडा आज त्याने खरोखर चांगली बॅटिंग केली, 38 धावा केल्या, 2 विकेट घेतल्या, तो मॅन ऑफ द मॅच ठरला. आणि आता तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना रंगतोय. चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी म्हणजेच मयूर विलास पाटील यांचा संघ आणि दुसऱ्या बाजूला श्रीजा 11 लालबाग विक्रांत जाधव यांचा संघ एकमेकांच्या विरोधात खेळत आहेत. टॉस जिंकलाय चॅलेंज स्पोर्ट्सचे कॅप्टन विवेक शिलार यांनी, आणि टॉस जिंकून बॉलिंग करण्याचा निर्णय. पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्यात 5, एक फलंदाज बाद केलाय आणि तो खेळाडू होता फलंदाज नागेश वाडेकर. ओवर नंबर 2 में अब गेंदबाजी करने आए बिनारगांव एंड से गेंदबाजी करने के लिए हिमांशु पाटिल यानी अलीमगढ़ एक्सप्रेस बॉलिंग मार्क पर। और जिस प्रकार पहले दिन के खेल में भी कुणाल सर ने वर्णन किया था कि उस एंड से इन्होंने गेंदबाजी काफ़ी अच्छी की, क्रूशल ओवर्स में काफ़ी लाजवाब गेंदबाजी करते नजर आए, स्पेशली बीपीएल में, भिवंडी प्रीमियर लीग में उसी एंड से अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी यहाँ पर सफलता यानी विकेट्स मिले थे। उजैर शेख फेस करेंगे जिन्होंने आखिरी गेंद पर सिंगल लिया था पहले ओवर के लास्ट बॉल पे, स्ट्राइक उनके पास। फर्स्ट बॉल डेड बॉल का सिग्नल आता हुआ अंपायर की तरफ से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील्डिंग में चेंजेस हो रहा था जिसको परखा यहाँ पर उजैर ने, और रेडी नहीं थे वो पूरी तरह, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। एक टैलेंटेड खिलाड़ी, टिपिकल खिलाड़ी, और कहीं ना कहीं रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल करते हुए ऐसे खिलाड़ी उजैर शेख ऑन स्ट्राइक पर। अच्छी बॉल थी, भन्नाट तेज, और कहीं ना कहीं बिल्कुल ब्लॉक में गेंद को डाला था, बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद गया पर शॉट थर्ड मैन की तरफ, सिंगल आता हुआ उजैर शेख के बैट से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ श्रीजा 11 लालबाग का 6 रन 6 पर। उजैरला या मॅचमध्ये बॅटिंग करावी लागेल. मागच्या मॅचमध्ये त्याच्या बॅटमधून तेवढ्या धावा आल्या नव्हत्या, मिड ऑफला तो आउट झाला होता, आणि आता या मॅचमध्ये विशारद पगारेच्या बरोबरीने एक पार्टनरशिप बिल्ड करावी लागेल. दोन्ही मुंबईकर आहेत, माहिती आहे त्यांना सिंगलचं काय महत्व आहे. ज्याप्रमाणे मुंबईमध्ये लोकलचं महत्व आहे, तसंच क्रिकेटमध्ये सिंगलचं भरपूर महत्व आहे. त्याच्यामुळे हे दोन्ही फलंदाज थोडंसं स्ट्राईक रोटेट करतील, एकेरी दुहेरी धावा घेतील, त्याच्यानंतर आक्रमण करतील. हाच काहीसा इथे प्रयत्न त्यांचा असेल आणि तेच प्लॅनिंग, ती स्ट्रॅटेजी त्यांची असेल. परंतु हिमांशु पाटील अलिमगढ़ एक्सप्रेस हा खेळाडू नेहमीच इम्प्रेस करत आलेला आहे. गेले कित्येक वर्ष चांगलं प्रोफेशनल लेवलचे क्रिकेट खेळतोय. कमी वयामध्ये चांगली छाप सोडली हिमांशूने, आणि त्याची रिदम बॉलिंगमध्ये नक्कीच पाहता क्षणी तुम्ही त्याच्या प्रेमात पडाल अशी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून नेहमीच होत असते असा हिमांशू. सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन कैप्टन, अच्छा स्ट्रोक ओवर द बॉलर हेड शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक, गेंद सीधा गया मैदान के तरफ, एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए पहला चौका विशारद के बैट से आता हुआ. विशारद पगारे आता डाऊन दी ग्राउंड ओव्हर द बॉलर हेड त्याने फटका सजवला. रॉंग वन होता, पडल्यानंतर बाहेर जाणारा बॉल होता लेफ्टी बॅटरसाठी. हा लेग कटरचा प्रयत्न होता, थोडासा बॅक ऑफ द हँडने टाकलेला प्रयत्न, गोलंदाजाच्या माध्यमातून तो हाणून पाडला पूर्णपणे, आणि ओव्हर द बॉलर हेड अगेन्स्ट द स्पिन हा खेळून काढला सरळ 4 धावांसाठी. 4 धावा मिळतात, टीमची धावसंख्या आता स्कोर बोर्डवर 10. अच्छी बॉल थी, बिल्कुल करीबी मामला था, मिडिल स्टंप पर गेंद डाली गई थी और खतरे में पड़ सकते थे वहां पर उजैर शेख, बाल बचे. अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिला है. शॉट फाइनल एक रीजन में खिलाड़ी वहां पर तैनात, आप देख सकते हैं फील्डर आर्यन बोयर, साबे दीवा के खिलाड़ी वहां पर तैनात थे. बढ़िया फील्डिंग, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर 1 नील्सन आंकड़ा स्कोर कार्ड पर. 11 धावा, एक फलंदाज बाद. नेल्सन फिगर स्क्रीनवर आहेत. ओव्हर नंबर 2 चा खेळ प्रगती पथावर. आता स्ट्रायकिंग एंडला उजैर शेख. रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, स्विच हिट करने की कोशिश, लेकिन बॉलर भी काफी चालाक वहां पर. हिमांशु पाटिल कम उम्र में जिन्होंने काफी नाम बटोरा है यहाँ पर भिवंडी परिसर क्रिकेट की अगर बात की जाए,
और उन्होंने पहले से रीड कर लिया था बैट्समैन के स्टांस को कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा वाइड यॉर्कर डालना बेहतर ऑप्शन होगा। स्विच इट करने का प्रयास था, वेल बोल्ड, अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल आया। एक और लाजवाब गेंद, सुपर बॉलिंग, गुड लेंथ पे गेंद टप्पा खाने के बाद राइजिंग डिलिव्हरी जिसे कहते हैं उस प्रकार की ये गेंद थी। हुजेरची हाईट पाहता नक्कीच चांगला बॉल होता, पडल्यानंतर खांद्याचा चांगला वापर केला। हुजेर फक्त टॅप करण्याचा प्रयत्न करत होता परंतु सरळ गेला बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये। मागचाही बॉल वाईड यॉर्कर, हाई बॉल त्याने निर्धाव टाकलाय, त्याच्यामुळे दबाव आता मी म्हणेन टीम श्रीच्या 11 वर। ओवर की आखिरी बॉल थी, क्या शॉट खेला है भाई, लाजवाब टाइमिंग, कवर पॉइंट के ऊपर से निकलता हुआ उजैर शेख के बैट से एक लाजवाब 70-70 लगा तो 6। ऑन दी अप षटकार मारलाय हुजेर शेखने, जसा बॉल पडला स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, मागचा पाय क्रीजच्या आतमध्ये अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉलला कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फेकलाय आणि 70-70 स्पोर्ट्सच्या बॅनरलाच नंतर बॉल येऊन धडकला, लगा तो 6। 70-70 सिक्सर हुजेर शेखच्या बॅटमधून नजरपाकी स्थिर आहे आणि पहा बॅकफुटला जात असताना बॅट काय फिरली, मनगटाचा चांगला वापर केला आणि बॉलला फेकलं त्याने कव्हर पॉइंटच्या पलीकडे 6 धावांसाठी। बिल्कुल, हल्का सा गेंदबाज ने इनको रूम दिया था और जब रूम मिलता है तो धूम मचाना पसंद करते हैं उजैर शेख, और वैसा ही शॉट खेला था यहाँ पर। वैसे भी मुंबई में रूम्स काफी महंगे पड़ते हैं और महंगा पड़ा हुआ गेंद कहीं ना कहीं चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम के लिए। ओवर की हुई है समाप्ति, 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 17 यानी 17 पर 1 श्रीजा 11 लालबाग टीम का स्कोर। कमेंट्री बॉक्स एंड से एक बार फिर लगातार अपना दूसरा स्पेल करेंगे विवेक शेलार। सामने वहां पर आप देखते हैं बल्लेबाज विशारथ पगारे कैप्टन, अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड की तरफ, गैप में खेला है, प्रॉपर टाइमिंग, डीप पे से खिलाड़ी आएंगे लेकिन अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18-18 पर। लॉफ्टेड ड्राइव्ह, थोडासा पायात टाकलेला बॉल ऑन साइडला मनगड्याच्या सायने वळवला, विशारदने सिंगल तिथे मिळाली, काऊ कॉर्नर सेट केला होता आणि चांगले फिल्डर आहेत, विनीत डीप मध्ये फिल्डिंग करतोय। मगाशी मोनिशने एक चांगला झेल टिपलाय, या टीमची हीच जमेची बाजू आहे, ही यंगस्टर चांगले फिल्डिंग करतात। विकेट कीपर प्रितेशला आपण पाहतोय, विवेककडे नेतृत्व आहे टीमचं। ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू म्हणून पवन केने या टीम मध्ये, त्याच्यामुळे नक्कीच मॅच मध्ये मजा येईल। वेल बोल्ड, अच्छी गेंद, स्विंग प्लेड एंड मिस गेंद वैसा था, ये ऑफ स्टंप की हल्की सी बाहर गेंद, स्टॉक बॉल जो पसंद करते हैं डालना विवेक शेलार, उस प्रकार की ये गेंद थी और पड़ने के बाद हल्का सा मूवमेंट लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल। लेग कटरचा प्रयत्न होता, पडल्यानंतर बरोबर बाहेर निघाला आणि तेच इथे सांगत असताना दाखवत असताना पाहायला मिळाला हुजेर। 9,06,520 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले 70-70 स्पोर्ट्सचे। नवीन असाल चॅनलवर तर लगेच सबस्क्राइब करा 70-70 स्पोर्ट्सला। मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में और अच्छा ट्राई, वहां पर कोशिश अच्छी थी, जो पॉइंट के खिलाड़ी खड़े थे गली तक ऑलमोस्ट पहुंचे गेंद को यहाँ पर पकड़ने के लिए, कैच पकड़ने का अच्छा ट्राई, लेकिन किस्मत मेहरबान, साथ देता हुआ किस्मत उजैर का सिंगल। परत एक वेळा शरीरापासून दूर खेळला, स्क्वेअर ड्राईव्हचा प्रयत्न, बॉल नक्कीच हवेत राहिला, ऑन साइडला बॅट फिरली आणि त्याचमुळे बॉल पॉइंटला हवेत राहिला, परंतु एक गोष्ट चांगली झाली की तो फिल्डर थोडासा लांब राहिला। टीमची धावसंख्या 19, 19 लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी बॉल पड़ने के बाद हल्का सा बाहर की तरफ निकलता हुआ, कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडर के लिए राइट हैंडर बॉलर द्वारा डाला गया लेग कटर था, पड़कर बाहर की तरफ निकलता हुआ, और राइटी गेंदबाज है तो कहीं ना कहीं अपना ऑफ कटर इस्तेमाल किया था इस बार विवेक शेलार ने। ओ त्याचा ऑफ ब्रेक आणि लेफ्टी बॅटरसाठी होणारा लेग कटर पडल्यानंतर लगेच बाहेर निघतो आणि विशेष म्हणजे चांगला बाउन्स घेत गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये, गती थोडीशी काढली परंतु त्याच्यावर यशस्वी झालाय विवेक शेलार। धावा झाल्यात 19। बॉल हवा में, ओवर पिच बॉल थी, फोर्स किया था, जोर से मारने की कोशिश, लॉफ्टेड स्ट्रोक, लेकिन कॉट एंड बोल्ड, लाजवाब गेंदबाजी, कैप्टन कप्तान अपनी टीम के लिए यहाँ पर पूरी अपनी गेंदबाजी के जरिए जान डालते हुए, इसलिए कहते हैं जब कुछ नहीं काम आता है तो विवेक शेलार का नाम आता है, और मैदान के अंदर वही देखने को मिलता हुआ। लगातार अपना दूसरा स्पेल लेकर आए और सामने वाले कप्तान को इन्होंने चलता किया है। विश्रात पगारे आउट होते हुए इस बीच, और टीम को लगा एक और बड़ा झटका। परत एक वेळा तोच प्रयत्न होता, लेग कटर, कमी गतीने टाकलेला ऑफ ब्रेक आणि त्याचमुळे ऑन साइडला बॅटचा फेस लवकर क्लोज केला बॅटरने आणि बॅटच्या वर लागला बॉल, एक्झॅक्ट हेच झालं आणि त्याचमुळे नाराज पाहायला मिळाला। अगेन्स्ट द स्पिन खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि विशारदची विकेट इथे गमावली आहे
आणि जजमेंट पहा, दोन्ही कॅप्टन एका फ्रेम मध्ये पाहायला मिळतात आणि त्याच्यानंतर कॅच पकडला, विशारद परतला, यशस्वी कॅप्टन ठरला विवेक शेलार. विशारद मात्र थोडासा अयशस्वी ठरतोय या मॅच मध्ये. आणि आता विकेट मिळाल्यानंतर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 19-19ला 2. टीम श्रीजय 11 लालबाग. शेवटचा बॉल या षटकातला शिल्लक. नजमुल मोंडल आया बैटिंग के लिए. नजमुल मोंडल बैटिंग के लिए नंबर 4 पर. टेनिस क्रिकेट ब्लास्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट महेंद्र दादा चषक या स्पर्धेचं आयोजन दिनाशेठ पाटील यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक टेनिस क्रिकेट ब्लास्ट तुमच्या समोर येईल 5 फेब्रुवारीला. डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट ठाणे विरुद्ध पालघर, मुंबई विरुद्ध रायगड आणि पालघर विरुद्ध पुणे असे 3 सामने संध्याकाळी तुमच्या भेटीला येतील. 7-7 ओव्हरच्या मॅचेस तिथे खेळवल्या जातील आणि ते ग्राउंड आहे चौटा हिरवा गुरुदत्त ग्राउंड मानकोली येथे. अपने स्पेल की आखिरी बॉल लेकर तैयार यहाँ पर विवेक शेलार. आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की इन्होंने आज. ओहो, आते ही यहाँ पर एक लाजवाब स्ट्रोक, बैट के बीचों बीच कनेक्शन और 70-70 स्पोर्ट्स यानी लगा तो 6. मिड विकेट के ऊपर से हवाई हल्ला. व्हाट अ शॉट. चाबूक फटका. आता मात्र पडल्यानंतर लेगकटचा प्रयत्न होता, तसा स्लॉक स्वीप करत असताना बॉलला फेकला त्याने बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. नजमुल मंडल आला आणि आल्या आल्या धावा घेऊन आलाय. नजमुल मंडल नक्कीच मागचा पाय हलकासा वाकवला त्याने आणि फेकलं बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. या बॉलला चेंबूरचा खेळाडू आहे, या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्याने अगोदर घेतलाय आणि त्याच्यामुळे या खेळाडूकडे तो दमखम आहे आणि 200च्या स्ट्राईक रेटने खेळणं पसंत करतो. मागच्या सामन्यामध्ये चांगला खेळला. ओव्हर नंबर 3चा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर श्रीजा 11 लालबाग मुंबई या टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 25 धावा. नजमुल मंडल क्या बैटिंग करते हैं यहाँ पर. और आते ही चेंबूर का ये सितारा यहाँ पर भी चमकता हुआ. विवेक शेलार जैसे घातक गेंदबाज के अगेंस्ट इन्होंने एक लाजवाब स्लॉक स्वीप स्ट्रोक खेला, मिड विकेट के ऊपर से छक्का बटोरा और आते ही 600 के स्ट्राइक रेट से अपना खाता खोला है. 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 25-25. दर्शक आप देख सकते हैं जो खासतौर पर यहाँ पर आज अंडर 25 धमाका बिग बैश चैंपियनशिप 2025 में आए हुए आप सभी का स्वागत है. स्क्रीन पर सब दर्शक देख सकते हैं यहाँ पर उपस्थित हुए आप सभी का स्वागत है 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से. तीन ओव्हर समाप्त. हिमांशू चौथ्या ओव्हरमध्ये बॅटची कडा, बॅटर आउट. आणखीन एक विकेट मिळाली आहे. हिमांशू आलाय, हिमांशू विकेट घेऊन गेलाय. तिसरा धक्का बसतोय श्रीजय 11 लालबागला. यावेळेला बॅटर आउट होईल उजेर शेख. उजेर शेख का विकेट गिरा. आप देख सकते हैं जिस प्रकार ये स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी. एक अच्छा यहाँ पर गेंद डाला गया था, टप्पा पड़ने के बाद गेंद हल्का सा बाहर की तरफ निकलता हुआ और एज लगा और कॉट बिहाइंड हुए. एक और झटका लगता हुआ श्रीजा 11 लालबाग टीम को और टीम हल्की सी संकट में. रन्स आ रहे टीम के लिए नो डाउट, लेकिन इस बीच इंटरवल्स में विकेट भी चटका रही है चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम. इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका थोड़ा सा गेंदबाजी आग उगलता हुआ मैदान के अंदर. एकदम बरोबर सचिन. रेग्युलर इंटरव्हल मध्ये विकेट गमावले गेलेले आहेत. बॅटिंग करणारी टीम श्रीजय 11 लालबाग. बॅटर येत आहेत, धावा करत आहेत, परंतु विकेट जात आहेत. आपण पाहिले याच्या अगोदर देखील फलंदाज हुजेरने एक षटकार मारला होता ऑन दी अप कव्हर्सला, परंतु तोही परतलाय. आणि आता न्यू बॅटर मुजम्मिल खान. मुजम्मिल खान पाकसाईट विक्रोली हा खेळाडू आहे, विक्रोलीला बिलॉंग करतो. आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय नजमुल मंडल हा मैदानामध्ये खेळण्यासाठी आलाय, चेंबूरचा खेळाडू. 25 लॉस ऑफ 3 विकेट. हिमांशू अलिमघर एक्सप्रेस चर्चेमध्ये असतो. ज्याही वेळेला तो गोलंदाजीसाठी येतो, अनेक वेळेला ठाणे विरुद्ध रायगड मॅच मध्ये देखील आपण त्याला पाहिलंय जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करत असताना. आणि आता डिस्ट्रिक्ट वाईज स्पर्धेची चर्चा सुरू झाली आहे. स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक दिनाशेठ पाटील यांच्या वतीने त्या स्पर्धेचं आयोजन. आणि हा डगआउट तुम्ही पाहताय लखनबाई सोनैया डगआउट, प्लेअर डगआउट. आणि तिथे सध्या संघ विशारद पगारेच्या बरोबरीने टीमचे ओनर देखील तिथे उपस्थित आहेत, विक्रांत जाधव. थोडंसं चिंता आहे यांच्या चेहऱ्यावर, परंतु नक्कीच एक चांगली धावसंख्या उभारली तर मॅच ऑन राहील आणि मॅच मध्ये पलटवार करू शकतो.
लालबागचा संघ. बॅकफुट पंच इथे पाहायला मिळाला. शॉर्ट कव्हरला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. सिंगल तिथे मिळेल आणि या सिंगल नंतर मुजम्मिलचं खातं उघडले. टीमची धावसंख्या 26. क्रिकेटचा खेळ अद्भुत आहे. क्रिकेटचा खेळ कधीही बदलतो हे आपण या अगोदर देखील पाहिलंय आणि मला माहिती आहे श्रीजा 11 लालबाग या टीमकडे कॅपॅसिटी आहे. एक चांगली धावसंख्या उभारण्याची कुवत आहे, धमक आहे आणि त्या जर धावा या टीमने उभारल्या तर चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडीला देखील सेकंड इनिंगमध्ये एवढंही काही सोपं राहणार नाहीये आणि हे विवेक शेलारलाही माहिती आहे. त्याच्यामुळे वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल, बॉलिंगमध्ये बदल. हिमांशू स्विच हिटचा प्रयत्न होता, पाहिलं शेवटच्या क्षणाला लॅप केला, बॉलला पाठवलंय पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. चांगली फिल्डिंग आर्यनची. 2 धावा मिळताना दिसतील इथे नजमुल मंडलला. आर्यन ने आज अच्छी फील्डिंग की है यहाँ पर 30 यार्ड सर्कल के अंदर भी और कहीं ना कहीं आउटफील्ड में भी रन्स बचाते हुए अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे आने वाले समय में. लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक यहाँ पर सिचुएशन को देख के गेंद की मेरिट पे बैटिंग कर रहे नजमुल मंडल. आप देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर स्विच हिट पुल होता. ओ यावेळेला स्लॉग हिट. डीप मध्ये फिल्डर आहे. प्रयत्न चांगला. बाउंड्री लाईनला आणखीन एक चांगला झेल. मोनिशच आहे. आणखीन एक चांगला झेल मोनिशच्या माध्यमातून. 2 कॅच पकडलेले आहेत मोनिशने. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हणतात ना, ते इथे मोनिशने दाखवलंय. हा झेल इथे टिपत असताना मोनिश डीप मिड विकेट रिजन मध्ये. ओ बाउंड्री लाईनच्या एकदम जवळ. ग्रामस्थ भिनारचं जे बॅनर आहे त्याच्या एकदम जवळ त्याने हा झेल टिपलाय. बाउंड्री चेक केली जाईल. आज अपने 2 ओवर के स्पेल में विवेक शिलार ने 2 विकेट्स लिए थे और हिमांशु भी कहाँ पीछे हटने वाले थे. उन्होंने भी अपने स्पेल में 2 विकेट्स इसी ओवर में उन्होंने चटकाए और अब तक अच्छी गेंदबाजी की है हिमांशु पाटिल अलीमगढ़ एक्सप्रेस ने. संकट में अब थोड़ी सी एक बार फिर श्रीजा 11 लालबाग. जैसे जैसे थोड़ी सी खुशियां चेहरे पर आती है टीम के, वैसे ही विकेट गिर जाता है इस टीम के लिए. आउट हुए बल्लेबाज वहां पर आप देख सकते हैं पिछली गेंद पर नजमुल मंडल. अब देखना है कौन से बल्लेबाज आएंगे बैटिंग करने के लिए. इंतजार और स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे दोस्तों. फिलहाल स्कोर हुआ है 28-28. आउट. बॅटर आउट. नजमुल मंडलचा नक्कीच एक चांगला फटका. बैठक डीप मध्ये फिल्डर होता. स्लॉक करत असताना स्लॉक स्वीप डीप मध्ये फिल्डर आला आणि चांगलं जजमेंट तिथे पाहायला मिळालं. मागच्या पायावर अक्षरशः टोवर त्याने हा झेल टिपला. मोनिशने आणि फलंदाज बाद झालाय नजमुल मंडल. आणखीन एक धक्का बसतोय टीम श्रीजा 11 लालबागला. नाराज अपने आप से नजमुल मंडल. आप देखते जिस हिसाब से स्लॉक स्विप करना चाह रहे थे, यहाँ पर नी बेंड किया था पूरी तरह और मिड विकेट के ऊपर से ऑलमोस्ट ये 6 हो गया था. लेकिन फील्डर की तारीफ करने की लाजवाब एफर्ट वहाँ पर मोनिश द्वारा. मोनिश, आर्यन और सभी यंगस्टर्स ने अच्छी फील्डिंग की है. ट्रॉफीज आप देख सकते हैं आज हमारे धमाका बिग बैश अंडर-25 चैंपियनशिप की ट्रॉफी. आज ये चैंपियन की कहानी किसके नाम लिखी जाएगी, किस टीम के लिए चमचमाती हुई ट्रॉफी. 70-70 स्पोर्ट्स धमाका बिग बैश अंडर-25 चैंपियनशिप फाइनल डे आज. सुपर 6 का ये तीसरा मैच. ऑलरेडी 2 टीमों ने यहाँ पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. यानी पहली टीम रिग्नेश 11 भिवंडी, उसके बाद सेकंड मैच में लाजवाब प्रदर्शन रहा रेड डेविल्स नोएडा टीम का. उन्होंने जीत दर्ज की और उसके बाद ये मैच आपके सामने एक विनर इसमें से पता चलेगा. न्यू बॅटर आकाशच्या. ओ चेंज ऑफ पेस पडल्यानंतर कटरचा वापर पडल्यानंतर नक्कीच बाहेर निघतोय स्लाइटली. सर विकेट कीपरच्या हातामध्ये सरप्राइज बॉल होता आकाशच्या समोर हिमांशु पाटिलचा. आउटस्टैंडिंग ये बॉल राइट हैंडर के लिए डाला गया. लेग कटर एक और पड़ने के बाद गेंद हल्का सा बाहर की तरफ निकलता हुआ. बैट्समैन पूरी तरह सरप्राइज हुआ जिस प्रकार कुणाल सर ने कहा. बिल्कुल उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था इस तरह की गेंद यहाँ पर डिलीवर होगी, लेकिन क्या गेंद डाली है. हिमांशु ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है. आखिरी बॉल उनके स्पेल की. ड्राइव्ह चांगला केलाय. लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव्ह. डीप मध्ये फिल्डर आहे. सिंगल तिथे मिळेल. प्रितेश होता. या सिंगल नंतर ओव्हरची होते समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर श्रीजा 11 लालबाग मुंबई या टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 29. 4 फलंदाज बाद.
आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की हिमांशु पाटिल ने इस स्पेल में स्पेशली देखा जाए तो। और देखा जाए तो 3 ओवर में 25 रन थे और चौथे ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए अपनी टीम के लिए और इंपॉर्टेंट विकेट नजमुल मंडल का चटकाया उन्होंने। न्यू बैट्समैन आकाश झा है जिन्होंने यहाँ पर आते ही 1 रन के साथ अपना खाता खोला है, लेकिन फिलहाल आने वाली जो 12 गेंदें बची है किस तरह स्कोर को एटलीस्ट यहाँ पे 50-55 एक अच्छा टोटल होगा श्रीजा 11 लालबाग टीम के लिए। लेकिन चैलेंजर स्पोर्ट्स भिवंडी अपनी टीम अडल में यही चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार इस टीम को कम से कम रनों पे रिस्ट्रिक्ट करें। ब्रांड एम्बेसडर आप दिखते पवन केने, 70-70 स्पोर्ट्स धमाका बिग बैश अंडर 25 चैंपियनशिप। यस 26 जनवरी आ रहा है यानी गणतंत्र दिवस और रिपब्लिक डे स्पेशल एडिशन आप देखते हैं यहाँ पर 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से एक खूबसूरत बिल्कुल आकर्षक टी शर्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया। स्पेशल रिपब्लिक डे यहाँ पर देख सकते हैं फेस्टिवल और उसके लिए 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से चमचमाता हुआ टी शर्ट। एंड देन आप देखते हैं यहाँ पर कस्टमाइज बैट्स, खासतौर पे बिलीव एंड अचीव हमारा 70-70 स्पोर्ट्स का ये टैगलाइन। अगर आपको यहाँ पर कस्टमाइज बैट्स अगर आपको बनाने हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 8669937070 और 9619955576 पर 70-70 स्पोर्ट्स। पाचवं षटक, हा बॉल सोडून दिलाय, अंपायरचा सिग्नल येतोय वाईड। आर्यन भोईर कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झालाय। पहिलाच बॉल थोडासा खराब टाकलाय, जास्त बाहेर। बैट्समैन के रडार से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर लाइन जो था खराब निकला। लेंथ अच्छी थी लेकिन लाइन थोड़ी सी खराब और अंपायर ने इसे वाइड कॉल दिया है। एक्स्ट्रा 1 रन की वृद्धि बैटिंग टीम के लिए। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ श्रीजा 11 लालबाग का 30 पर 30 धावा। हा लॉफ्ट केलाय, फटका हवेत आहे, डीप मध्ये फिल्डर जज करतोय, जजमेंट चांगलं आहे। A1 पवनचा चांगला झेल, फलंदाज आउट। आकाश बैक टू द पेविलियन। लाजवाब कैच पवन केने द्वारा यहाँ पर गेंद पर नजर बनाए रखा लास्ट मोमेंट तक और एक अच्छा वेल जज कैच वहां पर मिड विकेट के रीजन में। आकाश झा जो कहीं ना कहीं आते एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे और आज जो बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश किए सभी बल्लेबाज द्वारा मिस टाइम स्ट्रोक निकला और कहीं ना कहीं बैट्समैन आउट होते गए टीम श्रीजा 11 लालबाग टीम के लिए। स्थिति थोड़ी सी अब नाजुक है क्योंकि अब 5वां ओवर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और टीम का स्कोर है 30 पर अब 5 खिलाड़ी आउट हो चुके। दर्शक अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शकों की तादाद नजर आता हुआ और डीडी स्पोर्ट्स बिनार भिवंडी के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान पर जितने हमारे दर्शक आए आप सभी का स्वागत है। आज वैसे भी दिन है शुक्रवार, वार और पलटवार आपको देखने को मिलेगा इस 70-70 धमाका बिग बैश अंडर 25 चैंपियनशिप में। न्यू बैट्समैन अभिषेक बैद न्यू बॅटर फलंदाजीसाठी आलाय आणि 5 फलंदाज बाद झालेत। 70-70 चा बॉल। तुम्हालाही तुमच्या स्पर्धेमध्ये या बॉल सह तुमची टुर्नामेंट खेळवायची असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधू शकता। लगातो 6 70-70 चा हा बॉल सध्या चर्चेमध्ये आहे। आर्यन भोईर अभिषेकच्या समोर परत एक वेळा कटरचा वापर, बॅकफुटला गेला, एकदम क्रीजच्या आतमध्ये दिशा दिली, स्क्वेअर लेग मध्ये फिल्डर आहे, सिंगल तिथे मिळेल। सिंगल नंतर अभिषेकचंही खातं उघडले। टीमची धावसंख्या आता स्कोर बोर्डवर 31। अच्छी गेंद डाली गई थी, कहीं ना कहीं धीमा बाउंसर वो भी ऑफ कटर लेंथ था और पड़ने के बाद गेंद बिल्कुल शरीर की तरफ आता हुआ बैट्समैन इसे सही सलामत अच्छे तरीके से खेला है डीप विकेट के रीजन में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल की मदद से अब जा पहुंचा है 31 धावा। 5वं षटक प्रगती पथावर। 31 लॉस ऑफ 5 विकेट। आर्यन भोईर आता लेफ्ट हँडेड बॅटर मुजम्मिल खान त्याच्या समोर आहे। टार्गेट सेट करावं लागेल 60च्या आसपास, कमीत कमी मजल मारणं गरजेचं आहे। इथून पुढे तुम्हाला तशी बॅटिंग करावी लागेल। उलटा मारलाय, अपील होते आहे, स्पष्ट नकार दिलाय अंपायर यांनी आणि लेग बायचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून। एक्स्ट्रा रन मिळेल। टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर लेग बाय सह 32।
एक और अच्छी गेंद बिल्कुल स्टंप टू स्टंप लाइन, और कहीं ना कहीं एक बार फिर ऑफ कटर का गेंद यहाँ पर डाला था यहाँ पर गेंदबाज आर्यन बोयर ने। और आप ये देख सकते हैं बर्ड आई व्यू, यानी ड्रोन के जरिए आप देखते हैं यहाँ पर पूरा 360 मैदान दिखाया जा रहा है। लेग कटर बॅट फेकली बॉलवर आणि बॅटची कडा घेत असताना विकेट कीपरच्या हातामध्ये लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक दोन्ही बाजूला बॉल सातत्याने वळवतोय आणि सध्या तुम्ही पाहताय ड्रोन व्ह्यू या क्रीडा नगरीचा डीडी स्पोर्ट्स बिनारचे हे ग्राउंड, बाजूलाच नाशिक हायवे आहे आणि त्याच्याच बरोबर बाजूला धाब्यांची लाईन आहे, त्याच्यामध्ये हे वसलेलं क्रीडांगण हार्ट ऑफ भिवंडी। उठण करण्याचा प्रयत्न होता मागे, परंतु सरळ चालल्या विकेट कीपरच्या हातामध्ये। हार्ट ऑफ भिवंडीचं ग्राउंड म्हणजे चॅलेंजचं ग्राउंड आणि हे भिवंडीच्या बरोबर नाशिक हायवेवरचं ग्राउंड, जिथे या ग्राउंडची चर्चा सध्या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या विश्वामध्ये आहे। आणि आता आपण पाहतोय चॅलेंज स्पोर्ट्सचा संघ मैदानामध्ये खेळतोय। पुढचा बॉल आर्यनचा आतमध्ये आणला होता, बॉल ऑफ ब्रेक होता, लवकर ओळखला आणि जसा आत आला तसा बाहेर पाठवला, स्क्वेअर लेगला इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर पुल केला। अभिषेक बैजच्या बॅट मधून येतोय सिक्सर। बैद ने इस बार गेंद को भेदा पूरी तरह, यहाँ पर ऑफ ब्रेक बॉल थी, जिस प्रकार कुणाल सर ने उल्लेख किया बैकफुट पे तैयार थे पहले से, मानो जैसे उन्होंने पहले से परख लिया था जब गेंद डिलीवर हुई गेंदबाज के द्वारा, और उसके बाद एक लाजवाब शॉर्ट ऑन पुल और गेंद को भेजा है मिड विकेट के ऊपर से ऊपर से 6 रनों के लिए। और स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। पूरे पारी में ये लगने वाला तीसरा छक्का था, अब तक पूरे पारी में 3 सिक्सर और 1 चौके लगे हैं, और ये पहला 6 अभिषेक बैद के बैट से आता हुआ। टीम का स्कोर है 38 आफ्टर 5 ओवर, लॉस ऑफ 5 विकेट टीम स्ट्रेज 11 लालबाग। खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल मानो जिस प्रकार दिवाली में माहौल देखने को मिलता है उस प्रकार ये ड्रोन व्यू आपको देखने को मिलता हुआ 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से। डीडी स्पोर्ट्स बिनार आप देखते हैं, बिनार गांव बगल में और साथ ही साथ नासिक हाईवे, और चारों तरफ एक खूबसूरत नज़ारा 70-70 स्पोर्ट्स ड्रोन व्यू आपके सामने देखने को मिलता हुआ। 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ टोटल स्कोर कार्ड पर 38-38। कोशिश यही थी कि यहाँ पर कम से कम 60 का आंकड़ा पार करे, आखिरी ओवर है, यहाँ से कोशिश जरूर है कि कम से कम 50-55 तक अगर पहुंचे तो यहाँ पर बॉलिंग अच्छी है लालबाग टीम की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाजी में चैलेंज जरूर पेश करेंगे स्पोर्ट्स 11 चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम के लिए। ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, स्क्वेअर ड्राइव्ह, थोडासा शरीरापासून दूर खेळला, बॅकवर्ड ऑफ पॉइंट इथे फिल्डर आहे, तिथे सिंगल मिळताना दिसेल। या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 39, 39 धावा। बर्ड आय व्ह्यू सध्या ग्राउंडचा डीडी स्पोर्ट्स भिनारचं हे क्रीडांगण आहे, अंडाकृती सर्कल मध्ये असलेली खेळपट्टी, आजूबाजूला असलेली हिरवळ, बनारसी पान, त्याच्यामध्ये काथ म्हणजेच ही खेळपट्टी, असं हे दृश्य पाहायला मिळते 70-70 स्पोर्ट्सच्या ड्रोनच्या माध्यमातून सध्या हे टेलिकास्ट केलं जाते 70-70 स्पोर्ट्सवर। विहंगम दृश्य आहे, बाजूलाच नाशिक हायवे आपल्याला पाहायला मिळतोय, जिथून त्या गाड्यांची रहदारी आणि बाजूला असलेले हे धाबे, त्याचा एक चांगला दृश्य टिपत असताना। हो क्लीन बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर, स्वीप करण्याचा प्रयत्न, आता बॅटरला जावं लागेल, ते डगआउट मध्ये अभिषेक बैद आउट। स्वीप करना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं गेंद बिल्कुल स्टंप टू स्टंप लाइन थी, और पैर और बैट के बीच में से जो गैप था उसको यहाँ पर भेदा है बैद के लिए बल्ले गेंदबाज ने, और लाजवाब शुरुआत यहाँ पर गेंदबाज किरण पाटिल द्वारा, विकेट चटकाया इन्होंने। एक्शन रिप्ले जिस प्रकार दिखाया जा रहा है, विवेक शिलार ने भी तारीफ की इस गेंद की, जिस प्रकार ये गेंद डिलीवर किया किरण पाटिल, क्वार्टर ऑफ भिवंडी, एक अच्छे गेंदबाज, और स्पेशली पहले दिन का जो सुपर 6 मुकाबला था वहां पे भी किरण पाटिल ने अच्छी बॉलिंग की थी। वही आत्मविश्वास, वही कहीं ना कहीं यहाँ पर हौसला, वही उमंग लेकर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर बिनार एंड गांव से एक और बल्लेबाज आउट। छठा विकेट गवाया श्रीजय 11 लालबाग टीम ने इस मैच में। अब न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर, रोहित खरात अब आए बैटिंग के लिए। पारी की 4 गेंदें शेष, 2 हिट्स अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं मजा आएगा इस मैच में। सुपर 6 की ये लड़ाई है, फिलहाल स्कोर है 39, अगर 2 बड़े हिट्स आते तो कहीं ना कहीं 50 का आंकड़ा पार करेगी टीम श्रीजय 11 लालबाग। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा 4 गेंदों में। ड्राइव्ह केलाय एक्स्ट्रा कव्हरला, डीप मध्ये फिल्डर येत आहे, 2 फिल्डरच्या मध्ये बॉल ट्रॅव्हल होतोय, बॅकअप चांगले मिळालंय, परत एक वेळा तिथे मोनिश आहे, मोनिशने चांगलं बॅकअप दिले, 2 धावा आपल्या टीमसाठी वाचवल्यात। डबल बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर
41 41 धावा झाल्यात. मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर श्रीजय 11 लालबाग के बल्लेबाज. जो भी बल्लेबाज जरा कोशिश कर रहा है टीम के लिए कैसे भी कर रन जोड़ा जाए. सुपर 6 का मैच अगर जीतना है तो. स्विच हिटचा प्रयत्न होता, उलटा फिरला बॅटर. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला रनआउट चान्स आहे आणि रनआउट होईल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला रोहित. त्याच्यामुळे आणखीन एक फलंदाज बाद. 7वी विकेट गमावली आहे. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक. आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए विनर एंड गाउंड से आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉटरेल ऑफ भिवंडी यानी किरण पाटिल. इस ओवर में भी इन्होंने जो अब तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया था उस पर यहाँ पर किरण पाटिल ने भी अपनी गेंदबाजी यहाँ पर छाप छोड़ी है लाजवाब गेंदबाजी से. और कहीं ना कहीं रूम दे नहीं रहे बल्लेबाजों को, मौका दे नहीं रहे. बल्लेबाज कहीं ना कहीं कोशिश लगातार कर रहे हैं. स्विच हिट से रन बनाए, कहीं ना कहीं सीधे बैट से रन बनाए, लेकिन फील्डिंग आज स्पेशली आउटस्टैंडिंग रही है. आउटफील्ड में स्पेशली यहाँ पर कैचेस अच्छे पकड़े गए चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम के लिए. मोइन शेख अब नए बैट्समैन आए बैटिंग के लिए. इम्पॅक्ट. मोइन शेखच इम्पॅक्ट आहे. अंपायर कोण इम्पॅक्ट आहे? उझेरच्या जागेवर मोईन. उझेरच्या जागेवर मोईन हा इम्पॅक्ट. व फोर्स करण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेत आहे. परत एक वेळा विकेट मिळेल. फलंदाज बाद होईल. किरण पाटिलच्या खात्यामध्ये आणखीन एक यश. आज सभी गेंदबाजों को विकेट मिला है. चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम के जितने भी गेंदबाज आए गेंदबाजी करने, सभी के खाते में यहाँ पर डब्लू कॉलम जुड़ा हुआ है यानी विकेट्स. सभी गेंदबाजों ने विकेट्स लिया और एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं जिस प्रकार स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है. मोइन आए और मोइन गए. पहली गेंद पर कॉट एंड बोल्ड किया वहां पर किरण पाटिल ने. मुजम्मिल आउट है, माफ करना, मुजम्मिल खान. इकतालीस पर 8 ये स्थिति फिलहाल श्रीजय 11 लालबाग टीम का. इनिंग की आखिरी 2 गेंदें शेष. लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग. शेवटचा बॉल आणि इथे विकेट आली आहे किरणच्या खात्यामध्ये. या इनिंगचा लास्ट बॉल. सूर्या बॅटिंगसाठी चॉप करण्याचा प्रयत्न. वाईड यॉर्करचा प्रयत्नही होता. गलीमध्ये फिल्डर आहे. अजयने बॉल थांबवला. सिंगल इथे मिळेल. या सिंगल नंतर आता स्कोर बोर्डवर धावा आहेत 42-42. 43 धावांचं लक्ष आहे चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या समोर. 43 टू विन. आउटस्टैंडिंग बॉलिंग आज रहा यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम. कप्तान खुश होंगे और साथ ही साथ आप देखते ओनर भी मयूरेश जी पाटिल और जय जी पाटिल जो टीम के ओनर है. और कहीं ना कहीं विवेक शिलार ने जो टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया था उसको बिल्कुल सही सिद्ध साबित किया है विवेक शिलार एंड टीम ने. और रिस्ट्रिक्ट किया, यहाँ पर रोका है श्रीजय 11 लालबाग टीम को 6 ओवर के खेल में सिर्फ 42 यानी 42 रन ही बनाने दिया है. 8 विकेट चटकाए गए पूरे गेंदबाजों द्वारा और टोटल आप देख सकते हैं 42 रन बने यानी 43 का टारगेट सेकेंड इनिंग में रखा गया है टीम चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम के लिए लालबाग द्वारा. तिरालीस का लक्ष्य. दर्शक आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंड में बैठे दर्शक आपको नजर आ रहे हैं. खास तौर पर पवन केने जो उनके कहीं ना कहीं सुप्रसिद्ध और लाडले खिलाड़ी है. खासतौर पर विवेक शिलार और तमाम खिलाड़ी जितने भी हैं. स्पेशली कल के दिन जिस प्रकार वैभव माली ने बैटिंग की आउटस्टैंडिंग और वो यादगार मैच रहा पूरे टूर्नामेंट का. और टूर्नामेंट को और ऊपर हाई लेवल करता नजर आया वो पारी. 6 गेंदें 29 की दरकार थी. आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे. उसके बाद जो बैट से करिश्माई छक्का जड़ा उन्होंने, देखने लायक था. काफी मेहनत करना होगा. भले यहाँ पर 36 गेंदों में 43 का लक्ष्य रखा है श्रीजय 11 लालबाग टीम ने, लेकिन खुद पर विश्वास रखना होगा इस टीम को. गेंदबाजी अगर सामने वाली टीम ने अच्छी की है तो हम में भी यहाँ पर दम है. हम भी नहीं किसी से कम है. अगर आपकी भी गेंदबाजी अच्छी रही तो कहीं ना कहीं इस मैच में चैलेंज स्पोर्ट्स टीम के लिए आप चैलेंज पेश कर सकते हैं और मैच का जो कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन है वो चेंज भी कर सकते हैं टीम श्रीजय 11 लालबाग.
सेकेंड इनिंग की शुरुआत थोड़े समय में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत ये नज़ारा। डीडी स्पोर्ट्स बिनार भिवंडी दिन में खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन रात के समय और भी खूबसूरती बढ़ जाती है इस मैदान की अगर बात की जाए तो। तिरालीस का लक्ष्य। जितने दर्शक हमारे 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े उन सभी का स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जितने भी लेटेस्ट टूर्नामेंट होने वाले हैं, स्पेशली यहाँ पर देखा जाए तो स्वर्गीय महेंद्र स्मृति ट्रॉफी जो होने वाला है आने वाले समय में, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वॉइस टूर्नामेंट और काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता, आपको वो प्रतियोगिता भी 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर स्ट्रीमिंग यानी सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने दर्शक हमारे जुड़े। तिरालीस का लक्ष्य। पहली पारी की अगर बात की जाए तो पूरे इनिंग में सिर्फ 3 सिक्सर लगे, 3 छक्के और 1 चौका लगा विजारत के बैट से, जो टीम के कप्तान थे। अदरवाइज गेंदबाजी आउटस्टैंडिंग रही है चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम के लिए। खुश होंगे वहां पर कप्तान अपने गेंदबाजों के परफॉर्मेंस से। अब देखना है यहाँ पर बल्लेबाजी किस प्रकार इस टीम की रहेगी। लक्ष्य का पीछा करेंगे, 43 का लक्ष्य, 43 रन्स। चलिए मैं बैटिंग टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बैट्समैन भेजें। क्वार्टर फाइनल 3 आपके सामने। एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज बैटिंग टीम चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम अपना ओपनिंग जोड़ी मैदान पर भेजे। ओपनिंग पेअर आता ग्राउंड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. सूरज केने भावाळे आणि त्याचबरोबर योगेश भालेकर भावाळे आणि त्या टीमसाठी ग्रामीण क्रिकेटमध्ये ॲज अ ओपनरच खेळतात. अनेक स्पर्धा त्यांनी गाजवल्यात चांगली बॅटिंग करत असताना, परंतु या मॅच मध्ये टार्गेट सेट झाल्याने या मॅच मध्ये लक्ष्य 43 त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी ही जोडी आहे. आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये मोईन शेख बॉलिंग करताना दिसेल. मोईनने नक्कीच चांगला परफॉर्मन्स दिलाय. श्रीजय 11 लालबाग कडून पॉवर प्ले मध्ये त्याने विकेट्स घेतल्यात याच्या अगोदरच्या सामन्यामध्ये. मोईनसाठी एक चांगला गोलंदाज आहे मोईन शेख. फर्स्ट ओव्हर डिलिव्हर करत असताना दिसेल. शॉर्ट थर्ड मॅन, फाईन लेग, गली पॉइंट 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये, मिड ऑन 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये, डीप मध्ये काउ कॉर्नर सेट केला जातो. डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर आहे. हे फील्ड प्लेसमेंट असेल पहिल्या ओव्हरच्या दरम्यान, आणि पहिल्या ओव्हरच्या दरम्यान सलामीवीर स्ट्राइकिंग एंडला खेळताना दिसेल सूरज. भावले गांव के दोनों सुपरस्टार आप देखते हैं मैदान के अंदर बैटिंग के लिए। सूरज केने स्ट्राइक पर होंगे और योगेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर। मोइन शेख की पहली गेंद, इसे यहाँ पर कट किया और मिस फील्ड हल्की सी वहां पर। पॉइंट रीजन पे मेरे ख्याल से खुद कप्तान खड़े थे वहां पर, आप देख सकते हैं विशारत। ओव्हर स्टेपिंग केले का हे पाहायचं आहे. टीव्ही अंपायरची मदत घेण्यात आलेली आहे ऑन फील्ड अंपायर कडून. पॉइंटला फिल्डिंग खराब झाली, 2 धावा तिथून घेतल्यात. आता ओव्हर स्टेपिंग आहे का हे चेक केलं जाईल. डिसिजन त्याच्यासाठी पेंडिंग आहे.
नो बॉल आहे. इट्स नो बॉल. फ्री हिट असेल. नो +2 असे 3 रन मिळताना दिसतील. हा ऍक्शन रिप्ले तुमच्या स्क्रीनवर. फ्रंट फूट थोडासा पुढे गेला आणि त्याचा फायदा मिळेल बॅटिंग टीमला. फ्री हिट बॉल जिसको यहाँ पर शॉर्ट स्क्वेयर की तरफ खेला था, बैट जोर से घुमाया था, बिल्कुल फ्री हिट गेंद थी, जायज था, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी गेंद डिलीवर की है मोइन खान ने. बढ़िया वापसी फ्री हिट की बॉल थी. पहली गेंद थोड़ी सी कहीं ना कहीं तेज से डालने के चक्कर में ओवर स्टेप कर बैठे और जिसकी वजह से अगली गेंद जो फ्री हिट मिली बैट्समैन को, ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं टीम के लिए, मात्र उस पर एक ही रन आया. अब स्ट्राइक आप देख सकते हैं, स्ट्राइक पर है योगेश भालेकर, एक और विस्फोटक खिलाड़ी, मशहूर है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और पसंद करते हैं लेग साइड में लंबे लंबे छक्के दागने के लिए. आज फिलहाल संयम के साथ बैटिंग करने की आवश्यकता है क्योंकि लक्ष्य 43 यानी 43 का लक्ष्य मिला है 6 ओवर के इस पारी में. क्या बात है. अब देखना यह कि क्या ये नो लुक शॉट जरूर है या नहीं. टाइमिंग बेमिसाल. कडक फटका. आय थिंक नो लुक शॉटच मारला असं दिसतंय. ज्या पद्धतीने हा अंदाज होता 70-70 लगा तो 6. यस एक्झॅक्ट. पहिले खाली पाहिलं, नंतर बॉलकडे पाहिलं. नो लुक शॉट इथे मारत असताना योगेश भालेकरच्या पॅट मधून हा सिक्सर येतोय. वी केअर फॉर यू हा जो बॅनर आहे 70-70चा बरोबर तिथे हिट झाला. चांगला नो लुक शॉट. क्या शुरुआत हुई है. इस बार स्विच हिट किया इनफील्ड को क्लियर करते हुए, लेकिन ऑलमोस्ट हाथ में बॉल आ गया था. कैच ऑलमोस्ट हो चुका था. बाल बाल बचे. खिलाड़ी जो खड़े थे वहां पर पॉइंट रीजन पे. सूर्यमणी रत्नम हा फिल्डर तिथे होता. प्रयत्न केला होता, जजमेंटही चांगलं होतं आणि त्या बोटांमध्ये बॉल अडकलाही होता आणि शेवटच्या क्षणाला तो बॉल निसटला. जाखो राकेश साइया मार सके ना कोई, वैसा नजारा मैदान के अंदर देखने को मिला है. फिलहाल स्कोर 11 पर पहुंचा है. फ्लाइंग स्टार्ट बैटिंग टीम के लिए मिला है इस पारी में. एक और अच्छा स्ट्रोक, फ्लैट शॉट है, फ्लैट शॉट है, दर्शक है वहां पर और कहीं ना कहीं देखना है रन्स कितने मिलेंगे. 4 का इशारा था हुआ हमारे ऑनफील्ड अंपायर का और बैटिंग टीम के लिए रन मिलते हुए टोटल 4. बॅटच्या आतमध्ये लागला. बॉलमध्ये काहीच खराबी नव्हती. ऑन साइडला दिशा देत असताना पॉवर प्ले सुरू आहे. पॉवर प्ले मध्ये सर्वोत्तम फटका आहे कारण डीप स्क्वेअर लेगला कोणीच नाहीये. तिथे देखील चौकार मिळताना दिसेल. डीप स्क्वेअर लेगला 4 धावा वसूल केल्या सूरजने आणि या चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 15 धावा 15. 43 का यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए उतरे श्रीजा 11 लालबाग टीम और पहले ओवर में 15 रन अब तक खर्च हो चुके हैं. एक और अच्छा स्ट्रोक, पावर प्ले में पूरा पावर दिखा रहे हैं इस बार सूरज केने के बैट से आता हुआ वाइडिश मिड ऑफ के ऊपर से. एक और दमदार 4. टिपिकल पॉवर प्ले स्ट्रोक. मिड ऑफ आतमध्ये होता त्याच्यामुळे वाइडिश लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हर खाली आहे हे माहिती आहे आणि ओव्हर पिच बॉल या लेंथवर तुम्ही बॉलिंग करू शकत नाही ज्यावेळेला तुमचा मिड ऑफ आतमध्ये असतो आणि तेच पाहिलं सूरजने बरोबर वाइडिश लॉंग ऑफला हा चौकार मारला. या चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 19 विदाउट लॉस. कड़क बैटिंग कर रहे दोनों बैट्समैन. ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल थी, ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे. बैट के बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टिकर तक गेंद लगा और गेंद गया मिड ऑन के फील्डर तक, लेकिन जैसा स्टार्ट चाहिए था चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम के लिए बिल्कुल वैसा ही स्टार्ट मिला है. पहले ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है विदाउट लॉस. चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम 20 रन स्कोर कार्ड पर विदाउट लॉस. मोइन खान के ओवर में 20 रन आए. थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, कहीं ना कहीं आपने पावर प्ले में फील्डिंग सेट की है, 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर ऑलमोस्ट सर्कल के बाहर है तो उसके तहत आपको गेंदबाजी करनी चाहिए थी. लेकिन सूरज केने की बैटिंग की और योगेश भालेकर की बैटिंग की तारीफ करनी होगी. जितनी तारीफ करे उतनी कम. बावले गांव के दोनों ही आपस सितारे मैदान के अंदर और दोनों सितारों ने अब तक निराश नहीं किया है. चमकदार बल्लेबाजी की है. 1 ओवर के बाद स्कोर है 20. लक्ष्य 43 का. अमरीश यादव अब आए बॉलिंग के लिए. लेफ्ट आर्म गेंदबाज और मुंब्रा से बिलोंग करते हैं. एमपीएल मुंब्रा प्रीमियर लीग जो होता है वहां पर इन्होंने हर वर्ष अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एज अ बॉलर और आज बिल्कुल वैसे ही गेंदबाजी की आवश्यकता. एक अच्छा स्पेल चाहिए. आप देख सकते हैं हमारा 70 स्पोर्ट्स सब्सक्राइबर मीटर 9,06,603 अब तक पहुंचा है और अभी तक जो दर्शक हमारे जुड़े हैं मात्र मैच देख रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.
फॉलोइंग स्वीप करने का प्रयास था, धीमी गति की डाली हुई गेंद, बिल्कुल लाइन आगे रखा था, अच्छी शुरुआत ओवर की डॉट बॉल के साथ। अमरीश यादव पहिलाच बॉल थोडीशी फ्लाइट थोडासा हवेतून वळवण्याचा प्रयत्न होता, पुढे टाकला बॉल, फ्लाइटने बीट केलं आणि फॉलिंग स्वीपचा प्रयत्नही पूर्णपणे फसला बॅटर सूरजचा। तो खेळतोय 12 वर आणि त्याच्यामध्ये सूरजच्या बॅटमधून 2 चौकार आलेत। क्या बात है, जितनी तारीफ करें स्ट्रोक की उतनी कम। यहाँ पर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन और कहीं ना कहीं रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंद को भेजा है स्क्वायर इज थर्ड मैन और डीप थर्ड मैन के दरमियान 4 रनों के लिए। बॅकवर्ड पॉइंट आणि गली 2 फिल्डर होते, त्यांच्या मधून हा बॉल काढला, जस्ट लाइक अ ट्रेजर बुलेट। ज्या पद्धतीने हा बॉल निघाला बॅकवर्ड पॉइंट मधून थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने 4 धावा मिळतात सूरज किनेच्या बॅटमधून। हा तिसरा चौकार आहे, टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 24। 24 रन बन चुके हैं यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम के लिए विदाउट लॉस। अच्छी पार्टनरशिप, पहले विकेट के लिए इस बार जोर से खेलना चाह रहे थे कवर के ऊपर से, लेकिन अच्छा यहाँ पर लेंथ, गुड लेंथ पे पड़ने के बाद गेंद हल्का सा काटा बदलता हुआ बाहर की तरफ, अच्छी गेंद यहाँ पर, अच्छी वापसी अमरीश यादव द्वारा। गती परिवर्तन, लेग ब्रेक पडल्यानंतर जास्त बाहेर निघाला, फुटवर्क नव्हतं, टेंटेटिव्ह राहिला, जागेवरूनच ऑन दी अप कव्हर्सला खेळण्याचा प्रयत्न होता, त्याचमुळे बीट झाला बॅटर सूरज। टीमची धावसंख्या स्थिर आहे, धावा झाल्या 24, ओव्हर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंद डाली थी, स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल बुलेट की तरह गेंद फरार हुई है, हिलने की भी जरूरत नहीं है, गेंद बिल्कुल मैदान के चीरती हुई गेंद जमीन से गुजरी है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। धनुष्य बाणातून निघालेला बाण आणि बंदुकीतून निघालेली गोळी आणि बॅटमधून निघालेला हा शॉट, किती समांतर, हा स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड फटका सजवत असताना काळ्या पडद्याला फाडत बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, हा येतोय चौकार। फलंदाज सूरजच्या बॅटमधून टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आकार घेते, धावा झाल्यात 28। हाफ ट्रैकर बॉल था, शफल हो गए थे, एक बार फिर एक और अच्छा स्ट्रोक खेला गया है। 6 ओवर का ये मुकाबला, पता है 2 ओवर पावर प्ले है, अगर पावर प्ले में चल गए तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम की चलने नहीं देंगे, वो इरादे के साथ ये 2 बल्लेबाज उतरे हैं भवाले गांव के, और कहीं ना कहीं सूरज स्पेशली अब तक 5 चौके लगा चुके अपनी पारी में। टीम का स्कोर है 32-32। क्रिजच्या आतमध्ये गेला, नक्कीच क्रिजचा चांगला वापर करत असताना थोडासा बॅकफुटला जातोय आणि सरळ बॉलला फेकलं त्याने लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने। पॉवर प्ले सुरू आहे, पॉवर प्ले मध्ये अक्षरशः खेळतोय बॉलरच्या माइंडसेट बरोबर फलंदाजी करत असताना सूरज केने भावाळे। टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 32। एक और अच्छा ड्राइव किया, गेंद को गेंद गया वाइड मिड ऑफ रीजन में, डायरेक्ट हिट, ये बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ एक स्टंप नजर आ रहा था लेकिन उसको पूरी तरह यहां पर हिट किया है, बड़ी विकेट, ये खतरनाक बल्लेबाज सूरज केने का विकेट चटकाया गया। बोलायला नाही पाहिजे परंतु ही ती स्ट्राइक घ्यायची हाव आहे। शेवटचा बॉल कव्हरचा आणि बरोबर एक्स्ट्रा कव्हरच्या मध्ये मिड ऑफला खेळण्याचा प्रयत्न, हातात खेळला तिथून धावण्याचा प्रयत्न, लागला नसता तर नक्की स्ट्राइक मिळाली असती सूरजला, परंतु डायरेक्ट हिट आणि ते जावं लागेल सूरजला। शेवटी तो नाराज आहे परंतु एक हलकीशी स्माइल त्याने दिली आणि सरळ गेला आता डगआउट मध्ये, कारण आता धावा झालेल्या आहेत त्याच्या खात्यामध्ये 24। 10 बॉल त्याने फेस केले, चांगली बॅटिंग केली सूरज केनेने, परंतु शेवटी तो रनआउट झाला आणि आता न्यू बॅटर येईल। टेनिस क्रिकेट ब्लास्ट स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2025 आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आदरणीय दिनाशेठ पाटील यांच्या वतीने सौटा हिरवा गुरुदत्त क्रीडांगण मानकुली येथे ही स्पर्धा रंगणार आहे। 3 आणि 4 फेब्रुवारीला ग्रामीण गटामध्ये सामने खेळवले जातील, परंतु जसा 5 फेब्रुवारीचा दिवस येईल त्यावेळेला डिस्ट्रिक्ट वाईज टूर्नामेंट तुमच्या समोर येईल। त्याच्यामध्ये ठाणे विरुद्ध पालघर, फर्स्ट मॅच विवेक शेलार विरुद्ध अनिकेत राऊत, सेकंड मॅच असेल मुंबई विरुद्ध रायगड, आकाश चिंदारिया विरुद्ध उस्मान पटेल, रायगडचा टायगर, आणि त्याच्यानंतर थर्ड मॅच असेल तिथे 5 तारखेला डिस्ट्रिक्ट वाईज क्रिकेट टूर्नामेंट मध्ये टेनिस क्रिकेट ब्लास्ट मध्ये पालघर विरुद्ध पुणे, म्हणजेच अनिकेत राऊत विरुद्ध कृष्णा गवळी। तर हे सामने पाहायला विसरू नका। 5 फेब्रुवारी पासून तो डिस्ट्रिक्ट वाईज टेनिस क्रिकेटचा ब्लास्ट तुमच्या समोर आम्ही घेऊन येऊ स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक या स्पर्धेच्या माध्यमातून। 3 आणि 4 तारखेला ग्रामीण गटामध्ये 32 टीम ज्या ग्रामीणच्या आहेत त्याच्यामध्ये ती स्पर्धा खेळवली जाईल आणि 5 तारखेपासून खुल्या गटामध्ये डिस्ट्रिक्ट वाईज क्रिकेट येईल। विनीत माली आते यहां पर एक लाजवाब हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखने को मिला जरूर था, लेकिन यहां पर सीधे फील्डर के हाथ में गेंद पहुंचा बैठे। लॉन्ग ऑन पर एक अच्छा कैच, हेलिकॉप्टर क्रॅश लँड झालेलं नाहीये ते खाली, बरोबर ग्राउंडच्या आतमध्येच ते क्रॅश झाले। फुलरलेचा बॉल होता, चांगला हेलिकॉप्टर फटकाही सजवला,
परंतु जे डिस्टन्स पाहिजे होतं ते मिळालेलं नाहीये. चांगलं जजमेंट, चांगला झेल मुझम्मिलच्या माध्यमातून तिथे पाहायला मिळाला हा झेल आणि फलंदाज बाद. 2 ओवर में यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम ने जिस प्रकार से बैटिंग की है, ऑलमोस्ट ये मैच 70% अपने झोली में इन्होंने अर्जित कर लिया, लेकिन तीसरे ओवर की शुरुआत जैसे ही यहाँ पर हुई है, रोहित खरात ओवर लेकर आया और विकेट चटकाया अपनी टीम के लिए इन्होंने. सब्सक्राइबर मीटर आप देख सकते हैं हमारा 9,06,000 तक पहुंचा है. अभी तक जितने दर्शक अगर जुड़े, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आने वाले कई बड़े प्रतियोगिता आपको देखने को मिलेंगे. खासतौर पर 3 तारीख से लेकर 8 फरवरी तक आप देख सकते हैं हमारे स्वर्गीय महेंद्र मेमोरियल ट्रॉफी, 32 ग्रामीण टीम है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइड मैचेस होंगे. आप देख सकते हैं बड़ा प्रतियोगिता आने वाला है दोस्तों. उसके बाद आप देख सकते हैं खासतौर पर हनन प्रीमियर लीग है, 70-70 स्पोर्ट्स पर दिखाया जाएगा. रेड डेविल्स नोएडा के द्वारा आयोजन है. उसके बाद कहीं ना कहीं कई बड़े प्रतियोगिता 70-70 स्पोर्ट्स के द्वारा आपके खिदमत में आने वाले समय में देखने को मिलेगा. तो कहीं ना कहीं आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. कैप्टन ऑफ द टीम अब आए बैटिंग करने के लिए. विवेक शेलार नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आए. जीतने के लिए यहां से 11 रनों की आवश्यकता, 43 का टारगेट है. विकेट के साथ रोहित ने शुरुआत किया है ओवर का. आते यहाँ पर स्लॉग स्वीप करने का प्रयास था, नी बेंड किया था, बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन बॉल बैट से कनेक्ट होने के बाद गया सिर्फ 1 रन, यानी मिड विकेट के रीजन में 1 रन मिलेगा. खाता खोला विवेक शेलार ने. टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 लॉस ऑफ 2 विकेट. 10 धावा अजूनही करायचे आहेत. बॅटिंग करणारा संघ चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडीला या मॅच मध्ये तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ सध्या सुरू आहे आणि नक्कीच सुरुवात धडाक्यात झाली. 5 चौकार मारले सूरज केनेन यांनी, त्याच्यामुळे हा सामना अवाक्यात आणि आटोक्यात आहे. टीम चॅलेंज स्पोर्ट्सचा विचार केला तर रोहित प्रयत्न करतोय, सरोपतरी प्रयत्न करताना दिसेल, कारण त्याच्या खात्यामध्ये 1 विकेट आहे. अच्छी गेंद है, पड़ने के बाद हल्का सा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता हुआ और अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर. विकेट कीपर आप देखते हैं काफी क्लोज खड़े. अच्छा फिंगर रोल किया है इस मर्तबा रोहित खरात ने, लेकिन एक अच्छा ओवर चाहिए अगर इस मैच में श्रीजा 11 लालबाग टीम को अगर बने रहना है तो अच्छी बॉलिंग करनी होगी. खिलाड़ी है वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन फ्लाई स्लिप के रीजन में एक और विकेट गवाती हुई इसी ओवर में टीम चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी यानी योगेश भालेकर का विकेट मिला. इस बीच रोहित खरात को थोड़ी सी हल्की सी वापसी यहाँ पर फील्डिंग टीम की होती हुई. मागचा बॉल चायनामन होता, हाई बॉल तसाच पडल्यानंतर बाहेर जाणारा होता लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी आणि त्याचमुळे अभिषेक बैजच्या हातामध्ये स्विच हिटचा प्रयत्न झाला बॅटर योगेश भालेकर कडून. बॅटची वरची कडा घेतली आणि तो मात्र आउट होईल. आणखीन एक धक्का बसतो चॅलेंज स्पोर्ट्सला. दापोड़े के खिलाड़ी मैदान के अंदर. प्रीतेश पाटिल अब आए बैटिंग के लिए. नंबर 5 पर उतरेंगे बैटिंग के लिए. सूरज केने ने अच्छा स्टार्ट दिया इस इनिंग की अगर बात की जाए. विस्फोटक शुरुआत, 5 चौके उन्होंने दागे पावर प्ले में ही. ये वजह है कि मैच बिल्कुल चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ अब तक गया है, लेकिन यहां से मैच खत्म नहीं हुआ है. अच्छी गेंदबाजी अगर करते हैं, कहीं ना कहीं लगातार विकेट्स श्रीजा 11 लालबाग टीम भी चटकाती है तो कहीं ना कहीं मैच को बना सकते हैं. ये सोच आपकी बड़ी रखनी होगी लालबाग टीम को. ओ ये भी बाहरी किनारा लगा था. ऑलमोस्ट जो खिलाड़ी थोड़े से आगे खड़े थे यहां पर कह सकते ऑलमोस्ट एक फर्स्ट स्लिप था ये, और गेंद थोड़ी सी आगे गिरी. अच्छा कटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार. आप देखते हैं रोहित खरात इस ओवर में ये भी गेंद पड़ने के बाद हल्का सा राइट हैंडर के लिए बाहर की तरफ निकलता हुआ छिड़काने की बल्लेबाज ने, और भन्नाट गेंद फुल एंड डिलीवरी लगातार इस ओवर में परेशान किया है बल्लेबाजों को. एक अच्छा ओवर श्रीजा 11 लालबाग के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 ओवर की अगर खेल की बात करें तो टोटल स्कोर थे 2 ओवर में 32, लेकिन इस ओवर में इन्होंने रन खर्चे सिर्फ और सिर्फ 1 और 1 नंबर गेंदबाजी की है रोहित खरात ने. इम्प्रेसिव्ह बॉलिंग. एकच धाव खर्च केली, 2 विकेट या ओव्हरमध्ये घेतल्यात आणि खऱ्या अर्थाने सेकंड बॉलवर ती सिंगल आली होती. पहिल्या बॉलवर विकेट आली होती, चौथ्या बॉलवर विकेट त्याने घेतली. चायनामॅनचा खूप चांगला वापर केला लेफ्ट हँडेड बॅटरच्या विरुद्ध. लेग ब्रेक चांगले टाकले रायटी बॅटरच्या अगेन्स्ट. चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाला. आणि आता नागेंद्र यादव बॉलिंगसाठी सज्ज होईल. ओव्हर नंबर 4 मध्ये 33ला 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 10 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे 18 बॉलमध्ये. या 10 धावा करायच्या आहेत बॅटिंग करणारा संघ चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडीला.
सामना जरी आटोक्यात असला तरी क्रिकेटचा खेळ आहे. क्रिकेटचा खेळ कधीही बदलू शकतो. विकेट जर आल्या, रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये विकेट घेतलं तर मॅचमध्ये लालबागचा संघ देखील कमबॅक करू शकतो. श्रीजा 11 लालबाग या नावाने हा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. विक्रांत जाधव यांचा संघ आहे. यांच्यासमोर मयुरेश विलास पाटील यांचा संघ आहे. हा बॉल बीट करून विकेट कीपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल. नागेंद्रचा पहिला डॉट बॉल. मैच थोड़ा जल्दी फिनिश करना चाह रहे हैं यहाँ पर विवेक शेलार. उनकी ये कोशिश है कि आखिरी क्षण तक मैच लेकर न जाए, लेकिन ओवर की शुरुआत डॉट के साथ की है नागेंद्र यादव ने. चौथा ओवर. मागच्या 5 बॉलवर एक रनही आलेली नाहीये. बॉल हवेत आहे. आता टायमिंग चांगलं दिसतंय. बॉल ऑन साइडला, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, वाईडिश लॉंग ऑनला. हा येतोय लगा तो सिक्सर. जबरदस्त स्ट्रोक विवेक शेलार द्वारा. पहले गेंदबाजी आउटस्टैंडिंग की, कप्तानी लाजवाब इस मैच में रहा. सुपर 6 के इस मुकाबले में अगर उल्लेख करें, और इस बीच कहीं ना कहीं एक लॉफ्टेड ड्राइव गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजा है सीमा रेखा के बाहर. 4 रन की आवश्यकता. यहां से एक और अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड के रीजन में. बॉल जाता हुआ डीप लॉन्गर के क्षेत्र में, मिसफील्ड, और ये विनिंग रन आता हुआ विवेक शेलार के बैट से, कप्तान के. और इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल का राह पक्का कर लिया है चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम. यानी अभिनंदन हमारे मयूरेश जी पाटिल, जय जी पाटिल उनकी टीम, और मुकाबला जीत लिया है. देखा जाए तो 7 विकेट से. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू आहे विवेक शेलार. बॉलिंग करत असताना त्याने फक्त 13 धावा खर्च केल्या, 2 विकेट घेतल्या, आणि बॅटिंग करत असताना 11 धावा त्याने केल्यात. विवेक ठरला या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच, कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. यस, कुणाल दाते सर या ठिकाणी येतील मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी लवकरात लवकर. परंतु या वर्षीचं या स्पर्धेचं आकर्षण, फायनलमध्ये जाण्यासाठी तिन्ही टीमच्या एका खेळाडूला 6 धावा धावायच्या आहेत. हर एक टीम का एक खिलाड़ी 6 रन दौड़ेगा.